अहंकार के सारे स्रोत दूसरे में होते हैं और दूसरे से होते हैं। अमुक व्यक्ति मेरे लिए क्या करेगा, थोड़ी राहत मिल जाएगी अगर वो कुछ कर देगा। यह है दूसरे में, यानी अमुक व्यक्ति मुझको कुछ दे देगा तो राहत मिल जाएगी। यह है दूसरे से। दूसरे में दूसरे से समझ में आया? नहीं समझ में आया। अमुक व्यक्ति मेरे लिए करेगा, थोड़ी राहत मिल जाएगी, यह है दूसरे में। अमुक व्यक्ति मेरे को कुछ दे देगा तो राहत मिल जाएगी, यह है दूसरे से। समझिए ध्यान से। लेकिन भक्त के सारे स्रोत स्वयं में होते हैं। वो अपनी चेतना को अपने अंदर मोड़ लेता है, उसकी दिशा धारा बदल जाती है, उसको सफलता असफलता की चिंता नहीं होती है। आत्मचिंतन करे तो बात बन जाती है। ये जो गणितीय गणना है ये अहंकार की गणनाएं है। अहंकार का सबसे बड़ा उपद्रवी कौन होता है? तानाशाह, औरंगजेब, हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन, ये सब अहंकार के प्रतीक है। ये सब अहंकार के प्रजाति के हैं। ये सब अहंकार का फाइलम है। दूसरा अहंकार को ढूंढना हो तो राजनेताओं में ढूंढ लीजिए, बड़े बड़े ऑफिसरों में ढूंढ लीजिए। नाम नहीं लेना चाहिए। सब मारे मारे फिरते हैं ना, सबको राजघाट में ही समाधि चाहिए। अरे सब कोई राजेंद्र प्रसाद थोड़े ही है, दिल्ली पहुंचकर कोई वापस आना चाहता है क्या? वो चाहते हैं कि गांधी जी के समाधि के ऊपर मेरी समाधि बन जाए। यह अहंकार का उपद्रव है। राजेंद्र प्रसाद तो पटना आके सदाकर आश्रम में रहे, सीलन भरी कोठरी में राष्ट्रपति से हटने के बाद। ऐसा राजनेता कहाँ अहंकार शून्य? गौरव होता है राजेंद्र प्रसाद की चर्चा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा कौन हो सकता है जो राष्ट्रपति भवन में प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत कथा कहता हो? नेहरू जी पर हंसते थे, व्यंग करते थे राजेंद्र प्रसाद पर, और दिल्ली में राष्ट्रपति होकर के उनको घर वो सदाकत आश्रम पटना में आकर और वहीं उनका देहांत हुआ। ये अहंकार का उपद्रव है। भक्त की समाधि बनी नहीं बनी, उसकी सुगंध तो हवाओं में फैल जाती है।